पाठ 9 जेल का जीवन। जेल जाने से पहले हृदय में नाना प्रकार के विचार उठते रहते थे। जेल में क्या बीतती है यह जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। बात 22 मई 1922 की है। मई का महीना था। दिन ढल चला था। कोई 4 बजे का समय रहा होगा। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, किंतु मन फिर भी आनंदित था। कदम जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप, खुली हवा के थपेड़े किसी बगीचे के झोंके के समान मालूम होते थे। वह दिन था लखनऊ जेल से बाहर निकलने का और कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय की ध्वनियां कानों में पड़ी। नजर घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस के गार्ड के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े। उनके पैरों में बेड़ियां जकड़ी थीं, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो भी जुबान और जुबानों से बढ़कर हृदय खुले थे। उन्होंने जयगान किया, माता की वंदना की। स्टेशन आते समय सड़क किनारे एक कुएं के पास कुछ युवक पेड़ के नीचे बैठे पानी पीते हुए दिखाई पड़े थे। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। पता चला कि ये लोग मलीहाबाद के थे। ये गांधी जी को सहयोग देने के कारण पकड़े गए थे और उसी की सजा में लखनऊ सेंट्रल जेल ले जाए जा रहे थे। 9 बजे के लगभग जेल के परमदेव सुपरिंटेंडेंट दलबल सहित पधारते। जब वे आते तो मालूम पड़ता कि कोई नवाब आया है। बड़े साहब आ रहे हैं, दूर से सुनाई पड़ता। फाटक का सिपाही कपड़े ठीक करके ऐसा अकड़ कर खड़ा हो जाता मानो सतर्कता की जीती जागती मूर्ति हो। फिर पास आते ही धड़ाके से फाटक खुलता और जाड़े के दिनों में भी झालरदार छाते की छाया में डग बढ़ाते हुए साहब बहादुर दिखाई पड़ते। पीछे पीछे उनकी सेना होती। सुपरिंटेंडेंट से हम लोगों को खड़े होकर बात करनी पड़ती थी। जेल में रहकर हमें तो त्याग करना पड़ता था। उसकी याद हमारे दिलों में रह रहकर वैसी ही ताजा हो जाया करती, जैसे कि पुरवैया के चलने पर दबी हुई चोटों की कसक उमड़ पड़ा करती है। जेल में रहकर सहनशीलता और त्याग के साथ साथ धार्मिकता भी बहुत बढ़ गई थी। गीता और रामायण भी खूब पढ़ी गई। एक महाशय तो कभी कभी रामायण इतने जोर से पढ़ा करते थे कि दूर होने पर भी हम लोग उनके शब्दों को साफ साफ सुनते। हमारे आर्य समाजी भाइयों ने हवन कुंड बना दिया था। एकादशी का व्रत रखा जाता और किसी न किसी बैरक में संध्या को जोर से ईश्वर प्रार्थना होती। कुरान भी खूब पढ़ी जाती। हमारे मुसलमान दोस्त 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। 5 नमाज के पश्चात अल्लाहू अकबर की आवाज सदा उठाई जाती। जेल सुपरिंटेंडेंट मिस्टर क्लेमेंट्स इस पर बहुत नाराज हुए। साधारण कैदियों के जनेऊ उतरवाए गए। व्रत और रोजा नहीं रखने दिया गया और जेल में काफी झगड़ा बढ़ा। स्वामी भास्कर तीर्थ अपनी बात पर अड़ गए। जेल में अड़ने की दशा में पहला काम यही होता था कि वे भोजन छोड़ देते थे। जेल वाले उनसे बहुत नाराज रहते। जेल से रिहाई के समय मिस्टर क्लेमेंट्स से बातें हुईं। उन्होंने फरमाया, अब कुछ अपना काम करना। मैंने कहा, पहले भी करता था। वे बोले, नहीं, तुम लोगों के पास दूसरों को भड़काने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। अब कपड़ा बुनने का एक कारखाना खोलना। नेक सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने कहा, आपका ख्याल गलत है, मेरे पास काफी काम है। बोलो क्या है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, प्रेस और पत्र। वे बोले, वे तुम्हारे नहीं हैं, उनमें तुम नौकर मात्र हो। मैंने कहा, मैं वैसा ही नौकर हूँ जैसा आप इस जेल के नौकर हैं। इस पर बातों का रुख पलटा। वे बोले, जेल आने की इच्छा भले आदमियों में नहीं होनी चाहिए। मैंने भी आवेश में कह दिया, जब तक देश की यह अवस्था है तब तक हर भले आदमी का दूसरा घर जेल ही है। मिस्टर क्लीमेंट्स बोले, तुम बहुत कमजोर हो, अब की बार जरा मजबूत होकर आना। मैंने कहा, आप बड़े अच्छे चिकित्सक हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं। फाटक की खिड़की खोल दी गई। उससे निकलकर खुली दुनिया में पहुंच गया।